आज भी हमारा लगातार जोर इसी बात पे था कि आपसी बातचीत से मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन वो जो भी प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उस पर सहमत नहीं हुए। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसी ना किसी प्रकार का कोई टकराव हो और ना ही कोई किसी प्रकार से कोई वोलेंस हो या किसी प्रकार से मिनी सेक्रेटरिएट का अंदर की तरफ कोई लोग आए या किसी राजकार्य को बाधित करें। उन्होंने हालांकि सीएम उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मिनी सेक्रेटरिएट का जो कार्य है वो सुचारू रूप से पहले की बातें चलता रहेगा और जो जनहित के जो कार्य हैं वो उनका निपटान होता रहेगा। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि रात और दिन लगातार यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहे। आज भी दिन में हमारी 30 कंपनियाँ और रात के समय में हमारी 30 कंपनियाँ लगातार जब तक ये धरना है हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। हमने किसानों के साथ बैठक पूरी की है। इसमें हमारी कई दौर की मीटिंग्स हुई, 3 बारी बात चली अलग अलग, और किसानों की तरफ से कुछ मांगे थी, उन पे हमने विचार किया। हमारी जो प्रस्ताव था उस पे किसानों को बताया गया, किसान नेताओं को बताया गया। मुख्य रूप से जो मांगे थी किसानों की वो एक तो ये थी कि जो 28 तारीख को बस्ताडा टोल प्लाजा पे लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो जिन लोगों को चोटें लगी हैं, इंजरीज लगी हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। जो जिस किसान की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, जिसके हार्ट अटैक से डेथ हुई है, जिसको ये बताया कि लाठीचार्ज होने की वजह से सदमा लगा और उस वजह से हार्ट अटैक आया, जो कि इनका कहना है, उसको भी मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार की उनकी बातें सामने आई। और एक जो एसडीएम है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उनके खिलाफ भी एक्शन हो। तो इस सिलसिले में हमने इनको प्रस्ताव दिया है कि सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का, इस पे हम एक जांच विस्तृत रूप से कराने को तैयार हैं और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। यादव जी किसान साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर उसमें कोई लोग मिलते हैं जो निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो उनके मुआवजे पे भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इसके अलावा हमने किसानों को कहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार जब दो पक्षों में बात हो तो सहमति ही बने, हम आगे भी इनसे बातचीत जारी रखेंगे। कल भी जो किसानों की तरफ से महापंचायत का कॉल हुआ था अनाज मंडी में, और उसके बाद ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटरिएट पे, तो हमने इनको कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी। संयम का पुलिस ने जो है संयम बरता और सभी किसान संगठनों की तरफ से इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, इसकी प्रशंसा की गई कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखी, किसी भी प्रकार का टकराव जो है वो नहीं होने दिया। हमने इनको स्पष्ट भी किया है कि आगे भी प्रशासन कोई टकराव नहीं चाहता, और ये जो इनका धरना चल रहा है इसको ये शांतिपूर्वक चलाते रहें, किसी भी प्रकार की वायलेंस ना होने दें। सारे के सारे किसान संगठनों ने, सभी किसान नेताओं ने हमें आश्वस्त किया और बाकायदा उन्होंने घोषणा भी की है मंच से कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा। इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पे करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे थे और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मीट करने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने आगे सोचा है क्या कार्यक्रम होगा, जो हमारे भाई बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई,
तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा यही रहेगा, धरना स्थल यही रहेगा। जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय काम चलता रहे ना, आम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करे।